हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आज मैं एक्यूट किडनी रोग के बारे में बता रही हूँ। वो डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट जो हैं एम्स के डॉक्टर SK अग्रवाल ने कहा कि जीवन शैली को सही रखने से साफ सफाई से भी रोगों से बचा जा सकता है। बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण जो है वो साफ सफाई रहने से भी किडनी को हम बचा सकते हैं। बैक्टीरियल वायरल संक्रमण से साफ सफाई की कमी से भी होता है, तो उससे भी जीवन शैली हमारा सही तरीके से होना चाहिए। नहीं तो किडनी जो है काम करना कम कर देता है या खराब हो जाता है। शरीर का जो अपशिष्ट है जो कि छन के जाता है यूरिन के द्वारा बाहर और मल के द्वारा बाहर, तो वो सारा बंद हो जाता है, जिससे हमारा शरीर के लिए बहुत घातक है। तो हमारे यहाँ साफ सफाई, कपड़ा पहनना, यूरिन इन्फेक्शन नहीं हो, वो किडनी इफेक्ट हो जाता है उससे, तो उन सब के कारण भी होता है। इसलिए साफ सफाई रहना बहुत जरूरी है। किडनी शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यह रक्त में यूरिया, क्रिएटिनिन जैसे अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त पानी को सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड व कैल्शियम इत्यादि तत्वों को संतुलित करता है, सभी को बराबर करता है। किडनी का मुख्य रूप दो तरह की बीमारी होती है। किडनी में मुख्य रूप से दो तरह की बीमारी होती है डॉक्टर अग्रवाल के अनुसार: सीकेडी या क्रोनिक किडनी डिजीज, AKI यानी एक्यूट किडनी डिजीज। सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज की चर्चा अधिक होती है। हाइपोटेंशन, डायबिटीज जैसे कारणों से जब किडनी धीरे धीरे खराब होने लगती है, तब किडनी फेल्योर की बीमारी जब कम से कम 3 माह पुरानी हो जाती है, तो सीकेडी मान लिया जाता है। देश में करीब 10% वयस्क जो है वो किडनी फेल्योर का शिकार है। हमें समझना चाहिए कि अगर हम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज को नियंत्रित रखें, कंट्रोल में रखें, तो इस समस्या से काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। वही किडनी की बीमारी 5 से 10 दिन के भीतर शुरू हो जाती है, उसे एक्यूट किडनी रोग कहा जाता है। इस बीमारी में किडनी का कार्य क्षमता कम हो जाता है। सीकेडी की तुलना में एक्यूट किडनी रोग करीब 5% अधिक लोग पीड़ित हैं उससे। हम अपने किडनी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं? तो कुछ बातें अगर हम अपने जहन में बैठा लें तो हम किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। जैसे हम हेल्दी खाना खाएंगे, हमेशा हेल्दी खाना खाना है, फ्रेश और हेल्दी। फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, योगा, कहीं जाना, घूमना, एक्टिव रहना है। और वेट जो है, वेट भी ओवरवेट नहीं रखना। ओवरवेट से भी असर पड़ता है शरीर में, किडनी पर। ओवरवेट नहीं रहना है। पहला हेल्दी फूड है, दूसरा है एक्टिव रहना है, फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज, योगा, सैर कीजिए, वो सारा। तीसरा, आप जो ओवरवेट नहीं, कम वेट, आपका नॉर्मल वेट होना चाहिए, उतना वेट करिए। और सिगरेट पीना, स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए। अल्कोहल भी नहीं के बराबर पीजिए। इसके बाद स्ट्रेस नहीं लीजिए, किसी मामले में स्ट्रेस नहीं लीजिए। कोई भी अगर आपसे आगे बढ़ रहा है तो उसकी नसीब आगे बढ़ने की, या कोई फैमिली प्रॉब्लम है तो जो होना है वही होगा। कोशिश करें आप अपने हद तक उसको सही करने का। नहीं हो तो स्ट्रेस नहीं लीजिए।
दूसरा बात है डायबिटीज को कंट्रोल में रखिए। जो आपको डायबिटिक है तो डायबिटिक का कंट्रोल में रखिए, उसको टेंशन लेने से भी डायबिटीज का बढ़ता है। टेंशन कम ले, रिलीज करें टेंशन, और डायबिटीज को कंट्रोल में रखें। हाई ब्लड प्रेशर को भी आप कंट्रोल में रखें। और हार्ट डिजीज जो है वो दोनों के कारण होता है। हार्ट डिजीज भी है तो मेडिसिन रेगुलर खाएं। तो इन सब के कारण से आपका जो है किडनी हेल्दी रह सकता है। ये सारा बात को ध्यान में रखेंगे तो एम्स के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर एसके अग्रवाल के अनुसार एक्यूट किडनी रोग के लिए हमारा रहन सहन और आसपास का वातावरण जिम्मेदार होता है, क्योंकि वह किसी बैक्टीरिया वायरल संक्रमण, दर्द निवारक दवा जिसको बोलते हैं कि पेन किलर का अधिक उपयोग, अधिक सेवन या एंटीबायोटिक हम ज़्यादा खाते हैं तो उसके कारण से भी ये होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा पेट संबंधित संक्रमण और अधिक उल्टी, दस्त, अचानक किडनी खराब का भी कारण बनता है, होने का कारण बनते हैं। मतलब अननेसेसरी आप पेन किलर मत खाइए, अननेसेसरी दवाई नहीं खाइए, जब रिक्वायरमेंट हो तब। नहीं तो किसी किसी का मैं देखती हूँ थोड़ा सा कुछ होता है फटाक से दवाई खा लिया, वो नहीं। कुछ कुछ प्रॉब्लम है जो कि नेचर के नेचुरल, जैसे कि अभी सर्दी होगा तो सर्दी, गर्मी होगा तो गर्मी, बरसात होगा तो बरसात। मौसम के हिसाब से आपका शरीर, जैसे सर्दी है, सर्दी में ठंडा के अनुकूल आपका सेट हो जाता है 2-3 महीने। उसके बाद जब गर्मी अचानक आता है तो अब देखिए चेंज होता है मौसम, तो उस समय भी आदमी की तबीयत खराब होता है। तो कुछ समय आप जीवन शैली अपना सही से करें। जैसे सर्दी है तो अपना ढक के अपना बाहर निकलें। तो कुछ कुछ प्रिकॉशन लेने से, ये नहीं कि सर्दी हुआ दवाई खा गए, गर्मी लगा दवाई खा लिए, बरसात तो इतना एंटीबायोटिक भी, पेन किलर भी खाने से, एंटीबायोटिक का दुरुपयोग करने से भी आपके शरीर पर ही असर होगा, दूसरे के शरीर पर नहीं होगा। वो किडनी में ही असर होगा, वहीं पर इन्फेक्शन होगा, किडनी काम करना बंद करेगा। इसीलिए ज़्यादा दवाई का सेवन नहीं करें। रिक्वायरमेंट हो, ज़रूरत हो तभी दवाई का सेवन करें, नहीं तो आपकी तबीयत खराब होते जाएगी। धीरे धीरे आपका खाना पचना बंद, एसिडिटी हो गया, तरह तरह का प्रॉब्लम पेट के संबंधित होते जाएगा, वो किडनी भी इफेक्टेड होगा उससे। एक्यूट किडनी रोग जो है, यदि मरीज सही समय पर उपचार मिले तो ज़्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं। एक्यूट मतलब फर्स्ट स्टेज हुआ, मतलब फेल्योर जो आपका होता है किडनी, उससे पहले का स्टेज बोलते हैं। तो ये इसकी अगर सही से इलाज करें तो हम उस पोजीशन तक पहुंचेंगे ही नहीं। उसमें तक किडनी में हमारा कुछ, किडनी बिल्कुल काम करना बंद नहीं करता है, किडनी में काम करता है। तो उस समय अगर हम उसका सही से इलाज करें तो हम फेल्योर के इधर जो कदम बढ़ेगा वो नहीं, हम उसको बचा सकते हैं किडनी को। तो इस तरह करके ज़्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं। यह बीमारी डॉक्टर साहब के हिसाब से, यह बीमारी जिन मरीज को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है उनकी डायलिसिस भी बंद हो जाती है। मतलब एक्यूट किडनी रोग जो है वो एक स्टेज आगे है आपके फेल्योर, किडनी फेल्योर बीमारी से कम 3 माह पुराना हो जाता है। एक्यूट जो है वो पहले का है। तो वो अगर कोई डायलिसिस करवा रहा है और एक्यूट किडनी रोग उसको है तो वो भी डायलिसिस भी छूट जाता है, आराम से लोग रह सकता है। तो लेकिन उसको जैसे ही जाने तुरंत उसका उपचार करवाएं। हालांकि इस बीमारी का मृत्यु दर अधिक है, करीब 30% मरीज की मौत हो जाती है। 10% वयस्क आबादी जो है अभी किडनी फेल्योर से पीड़ित है हमारे देश में, और ज़्यादातर का मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा होती है। 15% मरीजों को एक्यूट किडनी धीरे धीरे क्रोनिक में बदल जाता है। क्रोनिक मतलब फेल्योर हो गया, तो वो धीरे धीरे बदल जाता है, धीरे धीरे उसका किडनी काम करना बंद कर देता है। इसके बाद फिर तो और भी मुश्किल होते जाता है। डॉक्टर की सलाह लिए बिना कोई भी दवा ना लें, ये जीवन शैली में आप ये जोड़ लें। देश में एक बड़ी समस्या है कि दवा जो है हमारे यहाँ दवाई का दुरुपयोग बिना पूछे
मेडिकल स्टोर से दवाई ले लिया, उसको खा लिया। पेट दर्द हो गया तो खा लिया, सर दर्द हो गया तो खा लिया। क्योंकि कारण क्या है, डॉक्टर की जो फीस बहुत मोटी हो गई है, उसको फीस डॉक्टर से लिखवाना, फीस के लिए फीस देना, तो उसके कारण वो खुद ही क्या बोलते हैं फार्मेसी में जाता है और दवाई के लिए दवाई के दुकान में कि मेरे को ये दवाई चाहिए पेट दर्द का, वो दे देता है, वो खा लेता है। क्या है उसको खुद पता नहीं रहता है। तो ये दुरुपयोग। तबीयत खराब होने पर बहुत से लोग डॉक्टर का सलाह लिए बगैर फार्मेसी से जाकर दवाई खरीद के इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे किडनी पर दुष्प्रभाव पड़ता है। दर्द निवारक दवाई जो है, पेन किलर दवाएं अधिक लेने, एंटीबायोटिक का भी दुरुपयोग से किडनी खराब होने का मामले देखे गए हैं। इसीलिए किसी डॉक्टर के सलाह बिना किसी दवाई का इस्तेमाल मत कीजिए, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल मत कीजिए बिना डॉक्टर के सलाह का। अपने मन से कुछ मत खाइए। एंटीबायोटिक के दुरुपयोग से बैक्टीरिया स्वयं ही उसके अनुरूप ढाल देता है। एंटीबायोटिक के दुरुपयोग से बैक्टीरिया स्वयं को उसके अनुरूप ढाल देता है। इसीलिए जो है बिना पूछे डॉक्टर का अब कुछ एंटीबायोटिक कुछ मत लीजिए। जिससे संक्रमण होने से मरीज एंटीबायोटिक दी जाती है, असर नहीं करती है, क्योंकि ऑलरेडी वो एंटीबायोटिक खाया रहता है, तो उसका बॉडी जो है एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है। इस वजह से किडनी खराब हो जाता है। वो क्या करता है, दुरुपयोग उसका करने से वो जो एंटीबायोटिक आप खाते हैं तो वो जो है उसी हिसाब से ढल जाता है आपका अंदर का पार्ट वगैरह, तो वो एंटीबायोटिक दोबारा जब लेते हैं तो उसका असर नहीं होता आपके शरीर में। उल्टी दस्त को ठीक रखें। उल्टी नहीं होना चाहिए, लैट्रिन नहीं होना चाहिए, डायरिया नहीं होना चाहिए। उस शरीर में हाइड्रेशन खराब हो जाता है, डिहाइड्रेशन आपके हो जाता है। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। इस वजह से किडनी खराब होने का खतरा होता है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उससे आपका हार्ट भी सही रहेगा, आपका लीवर भी सही रहेगा, आपका किडनी भी सही रहेगा। इसीलिए ओरल हाइड्रेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। पानी रेगुलर आप पिए। डॉक्टर साहब के हिसाब से आप अपना जीवन शैली को सही रखेंगे तो आपको किसी भी बीमारी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। नहीं तो आपको पता नहीं रहता है, एक्यूट किडनी रोग होता है। इसके बाद धीरे धीरे वो अगर आप सही से एंटीबायोटिक खाने का आपको हैबिट है या पेन किलर खाने का हैबिट है, तो खाते खाते आपका ऐसा है कि वही आपको क्रोनिक किडनी रोग में बदल जाता है, जिसके बाद तो आप कुछ दिन में ही और परेशानी में धीरे धीरे फंसते जाते हैं और ज़्यादातर किडनी रोगी का मृत्यु ही हो जाती है। तो इसीलिए इतना ये किसी भी चीज़ में अपना जीवन शैली को सही से रखेंगे तभी आपका जो है शरीर सही रहेगा, बीमारी से बच सकते हैं, किसी भी बीमारी से। क्योंकि आजकल खान पान, रहना, उठना बैठना सभी आदमी को अपसेट कर दिया है। कोई भी काम अगर जॉब कर, नौकरी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आपका हेल्दी सोच रहेगा, शरीर भी हेल्दी रहेगा, आप ज़्यादा कार्य करने की क्षमता रहेगी। तो उसके लिए आपकी आहार विहार जीवन शैली सही होना चाहिए। और किसी भी चीज़ को सबसे फर्स्ट है, किडनी के बीमारी से अगर बचना चाहते हैं तो सबसे पहले एंटीबायोटिक या पेन किलर कम से कम इस्तेमाल करें। रिक्वायरमेंट हो, ज़रूरत पड़े, डॉक्टर के बिना पूछे आप नहीं खाएं। डॉक्टर अगर बताता है तो खाएं, क्योंकि डॉक्टर को पता रहता है कि इनको कितना डोज देना चाहिए। तो डॉक्टर के हिसाब से आप खाएं। फार्मेसी में जाके खुद परचेज करके खुद डॉक्टर नहीं बने। खुद डॉक्टर बनेंगे तो आपको के ही शरीर को नुकसान होगा, आपको ही पछताना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे यही इसी कारण से बढ़ते जा रहा है। तो नहीं खाएं। और अगर मौसम के हिसाब से जो आपके शरीर में, जैसे सर्दी गर्मी सब में, उसके हिसाब से आप उस तरह कपड़ा पहने, जैसे गर्मी है तो गर्मी जैसा, सर्दी है तो सर्दी जैसा। कुछ आप अपना जीवन शैली भी अपने मौसम के मुताबिक अपने आप को ढालें। और थोड़ा बहुत जो होता है वो नेचुरल है, हिलक हो जाता है। उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको दवाई खाने का। अगर मान लीजिए बहुत सर में दर्द हुआ या बॉडी में पेन हुआ तो आप नेचुरल तरीके से भी आप मालिश कर लें या उसको ऑयलिंग कर लें, तो उससे भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएं,
तो अपने आप ठीक हो जाएगा। सर में दर्द है तो थोड़ा ऑयलिंग लगा कर लें, या और भी सर में सर दबा लें तो वो सही हो जाएगा। हर चीज़ में पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं है। पेन किलर के लिए आपको रिलीफ देगा, लेकिन आपके शरीर को बहुत वो नुकसान करेगा। फ्यूचर में आपका शरीर में वो सारा जो है वो किडनी को इफ़ेक्ट करने वाला है। इसीलिए बिना पूछे फार्मेसी से जाके दवाई नहीं खाएं, डॉक्टर के बिना सलाह का दवाई नहीं खाएं, वो हानिकारक है। तो तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। और अगर आपको मेरा चैनल, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आते रहूँगी। कुछ अवेयरनेस का ज़रूरत है समाज में, क्योंकि जो हमारे समाज में क्या है, आपसी मेल जोल तालमेल कम हो गया है। एक तो बहुत भागदौड़ की जिंदगी है, दूसरा है प्रतिस्पर्धा, रहन सहन पैसे का उस तरह करके, तो प्यार मोहब्बत जैसा जो समाज में है कम हो गया है। प्रतिस्पर्धा बढ़ गया है, एक दूसरे से पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा के बजाय वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। मेरे विचार से मेरा खुद का जो है कि लाइफ को वैल्यू अपना दें, प्रतिस्पर्धा नहीं करें, खुश रहें। प्रतिस्पर्धा में आपको मानसिक रूप से तनाव रहेगा, मानसिक शारीरिक तनाव रहेगा, उससे बचें। आपके नसीब में जो लिखा है उतना आपको मिल के ही रहेगा, होके ही रहेगा। प्रयत्न करें ईमानदारी से हर चीज़ के लिए, चाहे वो बिजनेस हो या नौकरी हो या किसी चीज़ के लिए, तो उससे बचें। बीमारी भी उसी की देन है। आजकल जो बीमारी बढ़ती जा रही है, कारण क्या है? एकांकीपन, खालीपन बहुत है। आप समाज में रह के भी समाज से दूर हैं। नौकरी से आ रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, एक दूसरे से वो वाली प्यार मोहब्बत नहीं है कि हम अपना कहीं जा रहे हैं तो हमारे फैमिली को कोई देख लेगा, ऐसा नहीं है। तो उन सब से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त फैमिली में दें, और किसी से कोई कंपटीशन नहीं करें। आप में जितना सामर्थ्य है आप उतना काम करें, उसी में आपको सफलता मिलेगा। तो तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।